साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है दोस्तों। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन कल यानी मंगलवार के दिन लगने वाला ये चंद्र ग्रहण वाकई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चंद्र ग्रहण होगा। सूतक के बारे में आपके मन में जो भी सवाल हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण का सही समय, भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कितने बजे शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, साधारण व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं किस तरह से इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बच सकती हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण कब लगेगा और कहां कहां दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर यानी कल दिन मंगलवार को लगेगा और भारतीय समय अनुसार यह शाम 5:32 पर शुरू होगा और शाम 6:18 पर खत्म होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के लगभग अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, साथ ही साथ विश्व के बहुत सारे देशों में भी ये दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस हिसाब से इस चंद्र ग्रहण का सूतक 8 नवंबर सुबह 8:30 पर शुरू होगा और चंद्र ग्रहण खत्म होने तक यानी शाम 6:18 तक रहेगा। सूतक काल और चंद्र ग्रहण में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। आगे हम वीडियो में बात करेंगे गर्भवती महिलाएं और जनसाधारण किस तरह से सूतक काल और चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाएं और बड़े बुजुर्ग और बच्चों को घर में ही रहना चाहिए। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अन्यथा ऐसी मान्यता है कि अगर गर्भवती महिला चंद्र ग्रहण के दिन घर से बाहर निकलती है तो चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव के कारण शिशु विकलांग तक हो सकता है। साथ ही साथ बुजुर्ग और बच्चों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गर्भवती महिला को किसी इमरजेंसी की स्थिति में घर से बाहर निकलना है तो वह कुछ उपाय कर सकती हैं, जैसे वह अपने पेट पर गेरू रंग का लेप लगाकर घर से बाहर निकल सकती है। गेरू रंग एक लाल रंग का पाउडर होता है जो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। उसको लगाकर अगर ज़रूरी हो तो आप घर से बाहर निकल सकती है, या फिर गोबर का लेप या चंदन का लेप भी आप अपने पेट पर लगाकर घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन बिना बात के घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। इसके अलावा गर्भवती महिला और जनसाधारण चंद्र ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए आप अभी से ही एक तुलसी की माला खरीद लें। आप उस तुलसी की माला को सूतक काल से पहले अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाता है। तुलसी की माला के प्रभाव से ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा, दूषित हवा या फिर असुरी शक्तियां गर्भस्थ शिशु, गर्भवती महिला, बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अगर किसी कारण से आप तुलसी की माला नहीं खरीद पाए हैं तो सूतक काल से पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, उसकी माला बनाकर गले में धारण कर लें। इससे भी वही फायदा आपको मिलेगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन गर्भवती महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, बालों में कंघी करना, सिर में तेल लगाना, दंत मंजन करना जैसे कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपको नुकसान हो सकता है। चंद्र ग्रहण वाले दिन गर्भवती महिलाएं चाकू, सुई, कैंची, धारदार चीज़ों को ना तो छुएं ना ही इसका आप प्रयोग करें। सूतक काल से पहले यानी ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले जो समय है उससे पहले
गर्भवती महिला और साधारण व्यक्ति को अपने शरीर को शुद्ध करना है। शुद्ध करने का सीधा मतलब है आपको स्नान अवश्य करना है और ग्रहण खत्म होने के बाद भी गर्भवती महिलाएं और जन साधारण स्नान अवश्य करें। लेकिन ध्यान रखें, ग्रहण के वक्त जो आपने कपड़े पहने हुए थे आपको उन कपड़ों सहित स्नान करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से आपके कपड़े भी अछूत हो जाते हैं, इसलिए आपको कपड़ों सहित स्नान करना है। स्नान करने के बाद खुद पर, अपने परिवार पर और अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और ग्रहण लगने से पहले भी गर्भवती महिलाएं और जन साधारण अपने घर पर, खुद पर और अपने परिवार पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं की जाती, इसीलिए आपको पता होगा कि ग्रहण के वक्त मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए साधारण व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए तुलसी का पत्ता मुंह पर रखकर हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति या महामृत्युंजय का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन यह पाठ आपको मानसिक जप के द्वारा करना है, बोलकर नहीं करना। सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकना चाहिए और ना ही भोजन का सेवन करना चाहिए। लेकिन आपको एक उपाय बताया जा रहा है। आपको सूतक लगने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, सूतक से पहले आपको खाना तैयार करके रख लेना है और खाने पीने की वस्तुएं, चाहे वह दूध हो, दही हो, पानी हो या खाने पीने की वस्तुओं में आपने सूतक काल से पहले तुलसी का पत्ता डाल देना है। और आप उस तैयार खाने को, जो कि आपने सूतक काल से पहले बनाया था और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया था, तो उस खाने को आप सूतक काल के दौरान खा सकती हैं, उसका प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको ग्रहण के दौरान जो भी 2 से 3 घंटे का होगा, उस दौरान आपको ना कुछ खाना है ना ही आपको पीना है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपनी मुट्ठियों को हमेशा खुला रखना है। अपनी मुट्ठी खुली रखनी है, कोशिश करनी है मुट्ठी बंद नहीं करनी, क्योंकि ऐसा माना जाता है ग्रहण के दौरान मुट्ठी बंद करने से नकारात्मक ऊर्जा को आप एक तरह से कैद कर लेते हैं, जिससे आपके शिशु को नुकसान हो सकता है। ग्रहण लगने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपनी लंबाई का धागा या मौली लेकर उसे घर के किसी भी कोने में रख लें, खासकर उस कमरे में जहां पर आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं। साथ ही उस कमरे में एक आप सूखा नारियल भी रख लें, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बचाव होगा। दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई है, हालांकि विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारे धार्मिक विद्वान, हमारे धार्मिक पंडित, हमारे वेद शास्त्र चंद्र ग्रहण को एक धार्मिक घटना मानते हैं। उनका मानना है इन चीज़ों से गर्भवती महिलाएं, साथ ही साथ जन साधारण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, उन पर विश्वास करना या ना करना आपका व्यक्तिगत मामला है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।